ये क्या है? बहुत तेज हो रहा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा पीछे देखो पीछे। पैसा ही पैसा होगा। खत्म। हर दिन इंटरनेट पर नए नए नमूने आते रहते हैं। हम आपके लिए लाए हैं इंटरनेट की दुनिया से चुनकर बहुत ही फनी वीडियोस और पापा की परियों के ऐसे ऐसे गजब कारनामे जिसे आप देखेंगे तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो। तो सबसे पहली वीडियो में देखें मैडम जी को क्या चीज खिला दी। अरे मामू ये तो टट्टी है। अरे मामू मजाक मजाक में बीवी ने तो थप्पड़ ही मार दिया। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे ऐसा बात नहीं है। तो कैसा है? सब बढ़िया है, तू अपना बता। मेरा भी बहुत बढ़िया है। इसलिए तो कहते हैं लड़कियों का दिमाग नहीं होता, उसमें भूसा भरा होता है। स्कूटी चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कोई सही सिखाने वाला हो तो ठीक है ना। देखो लड़कियां है ना, ब्रेक पैर से मारती हैं, हमें पैर से ब्रेक नहीं मारना है। ये है ब्रेक, इसे हाथ से मारो, ठीक है? चलो मार के दिखाओ। छोटे ने गलती से गलत जगह पंगा ले लिया। अरे भाई लड़कियां बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बताओ एक दिन के लिए सब कुछ फ्री हो जाए तो आप क्या खरीदना चाहोगे? सब कुछ मतलब सब कुछ भी। शाहरुख खान का घर। और आप क्या खरीदना चाहोगे? कपड़े। आप? बहुत सारा खाना। और भाई आप क्या खरीदना चाहोगे? अगर सब कुछ फ्री है तो मैं खरीदूं क्यों? कभी कभार ना चाहते हुए बंदा बेवकूफ बन ही जाता है। 1 2 3 स्टार्ट। जब भी घर छोड़ने का बोलती है कोई ना कोई बहाना बना लेती है। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हाँ निकल, जान छोड़ मेरी। ये जो आपकी जान कहने की आदत है ना, बस यही मुझे हर बार रोक लेती है। नहीं जा रही मैं छोड़ के। लौंडे ने तो सच बोला था, लेकिन मम्मा तो गुस्सा ही कर गई। औरत कभी भी लड़ाई में हार नहीं मानती। सही बात है, या तो जीत जाती है नहीं तो रोने लग जाती है। 100 बार एने में देखने के बावजूद भी पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। सुनो ना, मैं कैसे लग रही हूँ? क्यों, आईने पे विश्वास नहीं है क्या? औरत का असल काम सारी जिंदगी जासूसी और शक करना ही होता है। पति पत्नी का रिश्ता ना बिल्कुल ये सब्जी और रोटी के जैसे होता है। कैसे? रोटी तुम, सब्जी मैं, दोनों एक साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। सही बात है यार, बस इस रोटी के साथ रोज सब्जी बदल बदल के मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना। जेब में 10 रुपए नहीं है, लेकिन बातें ऐसे कर रहा है जैसे ताजमहल भी इसी ने बनवाया हो। बेबी मैं ना तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूंगा। पर यार वो तो बहुत महंगा होता है। अरे तुम पैसों की टेंशन मत लो यार। आईफोन साले 10 रुपए का लाहौरी जीरा पिलाने में तो उसको मौत आती है। आईफोन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से निकल फिर बताऊँ तेरे को मैं। लड़कियों में अकल होता तो शायद आज चांद पे होती। यार ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे क्या हो गया यार सब मुझसे जलते हैं। आप इतनी अच्छी हो ना इसलिए। वैसे कौन जल गया आपसे? खाना बना रही थी, रोटी जल गई। बहुत ही जालिम लोग हैं ये, पता नहीं कहाँ से आते हैं। मैम आपकी मेहंदी में आपके पति का नाम लिखना है। नहीं भैया, मैं बाकी औरतों की तरह नहीं हूँ जो अपने पति को मुट्ठी में रखूं। वाह। आप एक काम करो, उंगलियों पे लिख दो, उंगलियों पे नचाऊंगी मैं अपने पति को। इसे बोलते हैं बिना डर के बात कह डालना। बहुत प्यार करता हूँ तेरे से, तेरे प्यार में पागल हो चुका हूँ। अच्छा खुदा ना खास्ता मैं इस दुनिया में नहीं रही, मुझे कुछ हो गया तो क्या दूसरी शादी कर लोगे? पागल तो कुछ भी कर सकता है ना। जरा इसे मैडम की भी बात सुने, कुछ ज्यादा ही संस्कारी बन रही है। अरे यार सब्जी में नमक क्यों ना? सब्जी थोड़ी जल गई। जल गई तो ठीक है, लेकिन नमक क्यों ना डालो? मैं जले पे नमक ना छिड़के करूँ।
वाह भाई, क्या ही बाप और बेटे का प्यार है। पापा, हाँ, आज आपका बर्थडे है ना, तो बताइए आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए? बेटा, सर्दियाँ आ रही हैं, तो तू मुझे ऐसा गिफ्ट दे जो मुझे सर्दियों में काम आए। लो पापा, मुझे पक्का पता है तू मेरे लिए जैकेट लेके आया होगा। हरामखोर। इस वीडियो में आंटी का जरा प्रेशर चेक करें। यहाँ पर तो एकदम से मामू का कलेजा ही हाथ में आ गया। अरे भाई, चड्डी थोड़ा सीधी पहनी कर। इस अगली वीडियो में देख के मैडम तो एकदम से डर गई। अब इस अगली वीडियो में जरा इस गंजे के भी काम चेक करें। कुछ ज्यादा ही बाजी पे ध्यान दे रहा था, फिर खंबे ने कहा भाई आगे भी देख लो। ये ले भाई चिप्स बाद में खाना, पहले केचप खा ले। कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बन रहा था, लेकिन फिर हो गया काम। बात कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी झगड़े के लिए बहाना ढूंढ ही लेती हैं। कब से देख रही हूँ, बहुत हंसी आ रही है और यहाँ मैं अकेली बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। आज घर चलो तुम्हें तो मैं बताती हूँ, लेकिन मैं झगड़ा किस बहाने से करूंगी? आइडिया सुनो ना, चलो मेरे पति से मिलवाती हूँ तुमको। हाँ चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो, ये मेरी नई फ्रेंड है। हाय। हाय। अरे तो यार, मैंने थोड़ी पहले हाथ दिया था, उसने हाथ दिया था, तब जाके हाथ मिलाया था मैं। हाँ तो हाथ इसने दिया था, जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ा था। तुम्हें हाथ मिलाने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी? तुम्हें लड़ना है तो सीधे सीधे बोल दो। इस अगली क्लिप में देखे मामू के साथ तो यार मोए मोए हो गया। अब इस मैडम को कौन समझाए, भाई बहन में शादी नहीं होती। मैं तुमसे शादी करके, इससे अच्छा तो किसी राक्षस से शादी कर लेती। पागल है क्या, भाई बहनों में शादियां थोड़ी होती हैं। हर परेशानी का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है भाई। बेबी, क्या हम बिना लड़े एक भी दिन नहीं रह सकते? रह सकते हैं बेबी। कैसे? ऐसे। जब शादी हो जाए तो समझ लें भाई सजा का टाइम शुरू हो गया है। तुम्हें नहीं लगता हम पिछले जन्म में भी हस्बैंड वाइफ थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे ऊपर वाला किसी इंसान को बैक टू बैक 2 जन्म सजा थोड़ी देता है। वाह भाई, क्या मोहब्बत है दोनों की। जी मैनू कुछ हो गया ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? जे तेनों कुछ ना होया फिर मेरा की होएगा? अबे साले। साला करोड़पति बना नहीं, लेकिन इसके नखरे चेक करें। भाई तू मान ले मैं करोड़पति बन गया। चल मान लिया, अब किधर जा रहा है? अरे तो अब क्या तुझ जैसे गरीबों के साथ रहूंगा क्या मैं? इसे मोहब्बत नहीं बल्कि बिजनेस कहते हैं। ये लो। थैंक यू बेबी, मुझे बहुत जरूरत थी पैसों की। आई लव यू सो मच। मेरे से प्यार करती है तो इसकी ज़रूरतें भी तो मैं ही पूरी करूँगा ना। कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब ऐसी मुझे 10 बंदे और पटाने हैं, कम से कम मंथली 10,000 तो हो जाएगा। शादी होने के बाद हमेशा हस्बैंड ही गलत होता है। पहले तो तुम 2-2 बजे सोते थे, और अब जब पट गई हूँ तब तुम्हें 10 बजे नींद आ जाती है। जान मैं थक जाता हूँ ना। थक जाता हूँ? सच बता, बाहर तेरा चक्कर चल रहा है ना? वैसे लड़कियों का तो काम ही सारी जिंदगी यही होता है। मम्मी, मेहंदी लगवाते टाइम औरतें अपने पतियों का नाम अपने हाथ में ही क्यों लिखवाती हैं? ताकि उनके पति हमेशा उनकी मुट्ठी में रहें। बच्चे ने तंग आकर आखिरकार रिश्तेदारों से सच बोल ही दिया। अच्छा चलो बहन जी, मैं चलती हूँ। हाँ लेकिन 1 सेकंड। ये लो बेटा पैसे, चॉकलेट खा लेना। अरे आंटी, आप चॉकलेट ले आया करो ना। रिश्तेदारों के जाने के बाद मम्मी पैसे छीन लेती हैं। असली वाली आऊंगी बेटा।
लड़कियों का एक नहीं बल्कि 101 बॉयफ्रेंड होता है। कितने बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? एक भी नहीं, क्या मिलता है झूठ बोल के? एक और बॉयफ्रेंड। जब बंदा तंग हो जाए तो मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। रात में दिया लेके भी ढूंढेगा ना, जब भी मेरे जैसी बहू न मिलेगी तो। मेरा दिमाग खराब है जो दूसरी भी तेरी जैसी ढूंढूंगा। अरे यार मामू, लड़कियों को सच नहीं बोलते। बेबी, जब आप मेरे फेस की तरफ देखते हो तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? तेरी मूंछ। पागल आदमी। शादी से पहले प्यार ही सब कुछ था, लेकिन शादी के बाद तो बुरा हाल कर दिया। बेबी, अब मुझसे शादी कर लो। अरे बेबी, तुमसे शादी तो आज के आज कर लूं, लेकिन मेरे पास खाने तक का पैसा नहीं है। मैं पैसे से थोड़ी प्यार करती हूँ, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। हम वो सब कुछ नहीं जानते, हमको 9 लाख का हार चाहिए तो चाहिए। इसे घर का मर्द नहीं बल्कि रान मुरीद कहते हैं। हाँ जी मैडम, तो ये है वो स्कूटी जो आपको बेचनी है। हाँ भैया, यही स्कूटी बेचनी है। कितने की बेच रहे हो? अरे घर का मर्द मैं हूँ, मेरे से बात कर। ठीक है भैया, आप बता दो कितने की बेच रहे हो? कितना बोलना है? 50 की है भाई। अबे साले। भाई तो खुशी के मारे कुछ गलत ही समझ बैठा। देखना कैसी है ये। क्या? बड़ी सुंदर है यार। तो मंगवा लूं? मंगवा लो। लेकिन एक बात सुन लो, क्या? दोनों ना आपस में मिलजुल कर रहोगी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करोगी। तो गया बेटा। मैं साड़ी की बात कर रही हूँ। बच्चे ने तो मम्मा को सच ही बोल दिया। रुको जरा। कहाँ गए थे? मैं बेटा ब्लड डोनेट कराने गई थी। क्यों? पापा का बीबी क्यों ओवरफ्लो होने लग गया? बस छोटी सी गलती हुई नहीं और बात खत्म। तुमने कल मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया था? तुमने भी तो नहीं किया था। मैं बिजी थी। तो मैं भी बिजी था। अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं सच में बिजी हूँ। पर अगर तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। वैसे बच्चे ने ये बात तो सच कही है। भैया, शादीशुदा जिंदगी का मजा ही कुछ अलग है। वो कैसे रे मारुति? भले ही खाने का न मिले, लेकिन सुनने को भरपूर मिल जाता है। शादी करके फंस गए यार, अच्छा था सा था कुंवारा। सुनो, मेरे दोस्त ना थाईलैंड का प्लान बना रहे थे, तो वो बोल रहे थे मैं भी चला जाऊँ, तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं अपनी बीवी के बिना कहीं नहीं जाऊँगा, हम जहाँ जाते हैं दोनों साथ जाते हैं। ये पता नहीं कैसे दोस्त हैं यार मेरे, बीवियों को घर छोड़ के अकेले थाईलैंड चले जाते हैं। मैं तो अपनी बाबू के साथ जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा। बस आजकल के लड़के तो शादी के बाद बदल ही जाते हैं। देखा, सब कितने प्यार से ऐसे हाथ पकड़ के घूमते हैं एक दूसरे का, और तुम कभी मेरा हाथ पकड़ के घूमते ही नहीं हो। शादी होगी, बस तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। दुनिया में सब काम हो सकते हैं, लेकिन लड़की बिना बोले नहीं रह सकती। बेबी, जो मैं करूंगा अगर वो तूने कर दिया ना, तो मैं तुझे 1 लाख रुपए नगद दूंगा। सच्ची? हाँ ठीक है, करती हूँ। चलो स्टार्ट। हाँ करो, बताओ क्या करना है। अरे बोलो ना क्या करना है। अच्छा ये करना है, और लो ऐसे ही ना, लो 1 लाख रुपए। 2 लाख दिया मैंने। बड़ी मुश्किल से आज मौका मिला है, सारे बदले ही ले लिए। बाबू, हाँ सपोज करो कि मैं कोई और लड़की हूँ। सूरज, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मेरे चिपकने की जरूरत नहीं है। छोड़, हैंडसम लड़का देखा नहीं। बाबू 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 बाबू, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे को तू बड़ा बाबू बोले ना तो मसल के रख दूंगा, समझ गई ना? मैं आपकी वाइफ हूँ। तेरी माँ दूंगा, तेरे को बोला ना है, वाइफ मेरी एक ही है जिससे मेरी शादी हो गई। तू किसी और की है। अब पता चला कि गाय क्या चीज होती है। तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय। तो सच्ची तो बोला था उन्होंने। खाक सच बोला था उन्होंने। हर टाइम तो लड़ती रहती है मुझसे। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगा। पैसों के मामले में अपने बेबी के बाप को भी नहीं छोड़ा। मैडम जी, बिजली का मीटर दिखा देते। बेबी, बिजली विभाग में नौकरी लगते ही सबसे पहले मेरे घर आ गए। बेटा कौन आया है? पापा से मेरी शादी का हाथ मांग लो। करा दो फिर ससुर जी से इंट्रोडक्शन। पापा, ये ना अमित हैं, बिजली विभाग से। हम ना कई सालों से। बेटा, कभी कभी चोरी कर लेते हैं, मीटर मत काटना। आगे से मत करना अंकल जी, आपकी लड़की जानने वाली थी इसलिए कम पैसों में छोड़ दिया। बेबी तो आज सीधा रंगे हाथों ही पकड़ी गई।
हेलो बेबी कहाँ पर हो? बेबी को बुआ के बच्चे आए हुए हैं घर पे, उनके साथ आइस पाइस खेल रही हूँ। अच्छा। धप्पा। आज तो बीवी ने बिल्कुल सही टाइम पे बोला है। सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। इस अगली वीडियो में देखे लौंडा तो गलती से बोलकर फंस गया। वैसे एक बात बता, हम दोनों के रिलेशन को इतना टाइम हो गया, तूने मेरे को इतने साल झेल कैसे लिया? तेरे को एक बात याद है? क्या? मैंने तेरे को 20 बार प्रपोज किया था, 21वीं बार में मानी थी तू। वो तो है। इसका मतलब ये है भगवान ने मेरे को 20 मौके तो दिए थे, पर मैं माना नहीं। जरा इस क्लिप में मैडम के भी काम चेक करें। बेबी सबसे कंजूस कौन? नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। जब ऐसे दो साथ हो तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं बनने वाला। भाई यार बंदी सेट करा दे। हाँ तुम बोल भी किससे रहो जहाँ सालों से सूखा पड़ा है। देख देख भाई देख रही है, जा जा क्या पता सेट हो जाए। बात करके आता ना। हाँ जा जा जा। भाई अगर इसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो इसकी फ्रेंडों को हम सेट कर लेंगे। हाय, आप इतनी देर से मेरे को नोटिस कर रहे थे, मैं वहाँ देख रहा था आपको। वो आपको नोटिस नहीं करती, वो तुम्हारी फ्रेंड्स है ना जो ट्विंस, उनको नोटिस कर रही थी। कितने क्यूट है ना वो, उनका नंबर मिल सकता है? हाँ क्यूट तो है, बट यार वो ना गे हैं एक्चुअली। ये हर घर में बहन भाई की स्टोरी होती है। भाई खाना कैसा बना? मुझे नहीं पता बहन, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो तू गुस्सा हो जाएगी। पागल है क्या? इसमें क्या बुरा माना? मैं कौन सी मास्टर शेफ हूँ? आज सब्जी में थोड़ा नमक कम है। बड़े ही प्यार से जवाब दे रही थी, लौंडे ने बेइज्जती कर ली। गोबर है? हाँ है। तो खा ले फिर। अरे यार भाई ने तो एकदम से दुखती रग पे हाथ ही रख लिया। भाईजान जी शादी हो गई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से पहले क्या करते थे? शादी से पहले क्या करते थे? जो दिल करता था ना वही करता था मैं। इसे कहते हैं रन मुरीद साहब। कहाँ गए थे? तू कहीं जाती है तो मुझे बता के जाती है क्या? शर्मा जी के यहाँ गया था दिवाली की मिठाई देने। अरे यार मैडम तो बहुत ही लेजेंड निकली। ये पानी बॉईल हो रहा है? हाँ। ये मैंने गैस बंद कर दिया। क्या पानी ठंडा हो गया? नहीं। करो टच करो। हाँ। नहीं हुआ ना ठंडा? ऐसे मेरे गुस्से को ठंडा होने ना टाइम लगता है। मेरे पीछे पीछे मत घुमा करो, दीदी कूल डाउन, दीदी कूल डाउन। क्या सारा दिन गुस्से में रहती हो? टाइम देना होता है। ओए मामू, बच्चे ने तो यार 1 लाख की बात बोली है। तुझने शादी करवानी है? क्यों लड़की देख रखी है? नहीं, शादी तो करवाऊंगा। हाँ। एक बात सुन ले मेरी। क्यों? तुझे बारिश अच्छी लगती है? बारिश तो अच्छी लगती है। बारिश और पत्नी शुरू में अच्छी लगती है, तो बाद में क्या हो जाता है? किच लो जी, साइंस ने भी साबित कर दिया कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। बेबी आपका एक्सरे आ गया। एक्सरे रिपोर्ट आपकी घुटने की कराई थी ना जो। क्या बोला? बाबू अब तो ये हो चुका है प्रूव। साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि आपका दिमाग तो आपके घुटने में है। इस दुनिया की हर बीवी का दिमाग उसके घुटने में ही होता है। अरे यार मैडम साहिबा तो कुछ उल्टा ही समझ बैठी। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਨੂੰ शर्म ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਨਾਨੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लाई साहब। वाह भाई, मैडम ने तो एकदम से पहली बूझ ली। ऐसी कौन सी चीज है जो औरत के पास नहीं होती लेकिन उसे खाने का बहुत शौक है? दिमाग। इसे कहते हैं नंबर 1 हस्बैंड। अरे बेबी ये पैन कहाँ रखना है? मेरे सर पे रख दो। चोरी करने वाला सारी जिंदगी खुश नहीं रहता, उसका अंदाजा भाई बीवी से लगा लो। क्या उसने चोरी कर ली? किसने चोरी कर ली? गुप्ता जी का जो लड़का था वो अपनी ही दुकान से चोरी कर रहा था इतनी देर से। चोरी करना पता कितनी बुरी बात है। जो चोरी करता है ना वो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। और जो आपने मेरा दिल, मेरी नींदें, मेरा चैन सब कुछ चुरा रखा है, उसका क्या? तुम खुश कहाँ से दिख रहा हूँ? इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। ये क्या है? ना फोन दे, ऐसे पूरे दिन फोन चलाता रहेगा जैसे तेरे बाप ने दिलवाया हो। और नहीं तो क्या, इसके बाप ने ही दिलवाया है।
अरे भाई ऐसी अच्छी बातें आपके लिए हो, भूल जाओ भाई, भूल जाओ। इतनी उदास क्यों रखी, क्या हुआ? यार बचपन में मैंने शौक था ना कि मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने पति का बहुत ख्याल रखूंगी, उसका जो मन करेगा वो खाने को दूंगी, मतलब राजाओं की तरह रखूंगी। तो कर ना अपने शौक पूरे। यार बचपन खत्म तो शौक खत्म, अब बड़ी हो गई तो बड़े शौक हो गए थोड़े। इसे जोड़ों का दर्द नहीं बल्कि शॉपिंग की बीमारी कहते हैं। सुनो, बोलो। जोड़ों का दर्द हो रहा है। एक से ज्यादा नहीं दिलाऊंगा, याद रखना। कोई बात नहीं, एक ही दिला देना। एक ना? हाँ हाँ, मैं एक में काम चला लूंगी। चला लोगी ना? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, दिला दूंगा। कब चलेंगे? चलते हैं, अभी चलते हैं थोड़ी मैं रेडी हो जाऊँ? हाँ हाँ, रेडी हो जाओ। शादी से पहले की बातें कोई नहीं सुनता, लेकिन शादी के बाद पूरा मोहल्ला सुनता है। मम्मी आपको पता है, जब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जब ये बोलती थी तो मैं सुनता था, जब मैं बोलता था तो ये सुनती थी। और जब से तुम दोनों की शादी हुई है ना, तुम दोनों बोलते हो और पूरा मोहल्ला सुनता है। अरे यार मामू, इसे बोलते हैं कामचोर। रुको जरा, सबर करो। लौंडा खुश हो गया कि मेरी जान छूट गई, लेकिन भाई जान छूटने वाली नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगी और ना तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर करूंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि तुम्हारी याद ना आए। और मुस्कान को फॉलो बैक दूंगा, उससे बात करूँगा। रुको जरा। तूने फिर उस चुड़ैल को फॉलो कर लिया। मैडम तो प्यार प्यार में खुद की बेइज्जती कर बैठी। आखिर शादी के बाद मुझे पता चल ही गया, तुम्हारी पसंद सच में लाजवाब है। मेरी पसंद हमेशा से ही लाजवाब थी, तुम्हारी एकदम घटिया। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। नो 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 नो। मैं ही पागल सी जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। मेरा भी उदो ध्यान नहीं गया। अमीर लड़की पटा ली, अब इसे कौन बताए, मेरे पास तो नहाने के लिए भी काला साबुन है। बेबी मुझे नहाने जाना था पर मेरा बॉडी वॉश ही खत्म हो गया। आप कौन सा बॉडी वॉश यूज करते हो? आज तो भाई बार बार बच ही गया। बेबी मेरा फेस कैसा लग रहा है? जैसा है वैसा ही लगेगा ना। मैं फेशियल करवा के आई हूँ, ग्लो नहीं आया मेरे फेस पे। ग्लो। ओह नो। ऐसे ना वो पार्लर वाली दीदी सही कह रही थी, 1000 रुपए वाले सिंपल फेशियल से ग्लो नहीं आता, 5000 वाले हाइड्रा फेशियल से असली ग्लो आता है। मैं वही करवा के। अरे सुनो सुनो, अरे यार तुम मजाक नहीं समझती क्या? तुमने मेरे फेस पे हंसी नहीं देखी? देखो मैं हंस रहा था। क्या तुम मेरा मजाक कर रही? इतना ग्लो कर रहा है, मेरा तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। हो इतनी शाइनिंग, इतना ग्लो। जाओ जाओ चेंज कर लो तुम। ठीक है। बड़ा हरामी हो। इन पापा की परियों में बहुत अकल है, लेकिन समझ नहीं आती होता कहाँ है। अरे 2 बिस्तर किसके लिए लगाए हैं? अरे थोड़ी देर पहले तुमने ही तो बताया था तुम्हारा साला आ रहा है, उसके लिए लगाया है। अच्छा, और ये दूसरा बिस्तर किसके लिए है? वो 10 मिनट पहले ना मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो बोल रही थी तेरा भाई आ रहा है, तो दूसरा बिस्तर भाई के लिए लगाया है। अच्छा तो फिर एक बिस्तर और लगा लो। एक बिस्तर और? अब कौन आ रहा है? अपने बच्चों के मामू भी तो आ रहे हैं आज। अबे यार, उन्हें भी आज ही आना था, अब मैं उन्हें कहाँ सुलाऊंगी? इस औरत का क्या होगा? अरे भाई जो मर्जी कर लो, लेकिन औरत से कभी नहीं जी सकते। तुम मेरे गिलास नहीं छुओगे, मैं तुम्हारे ढक्कन नहीं छूंगी। ठीक है, दोनों को खत्म करने हैं अपने अपने, जो पहले खत्म करेगा उसे पैसे मिलेंगे। ठीक है, छूना नहीं है बिल्कुल भी, हाथ नहीं लगा सकते तुम मेरे गिलास को। तुम मेरे गिलास को हाथ नहीं लगा सकते, मैं तुम्हारे ढक्कन नहीं छूंगी। ठीक है, खत्म कर दो बस, जो पहले खत्म कर देगा पैसे उसके। ठीक है, शर्त मंजूर है? मंजूर है जी, पक्का? साहब बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, देख लो। 1 2 3 स्टार्ट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।